महाराज जी ये बताइए कि आजकल जो औरतें हैं वो अपने पति को ना आदर दे रही हैं, ना सत्कार दे रहे हैं, ना प्रेम दे रही हैं। उनके लिए पराया मर्द ही सबसे ज़्यादा उत्तम है और अपने मर्द को वो गालियाँ देती हैं, प्रतिबंधों में रखती हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं। तो उन जैसी नारियों को आप क्या कहना चाहते हैं, उन जैसी स्त्रियों को आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी इस तरह की नारी है वो कहीं न कहीं भारतवर्ष में रहते हुए भी वो विदेशों का आचरण कर रही हैं। जो विदेशों में होता है वो कहीं न कहीं उनके दिलो और दिमाग में बैठा हुआ है। वो अपने कहीं न कहीं भारत में जो भी कुछ इस तरह का चरित्र है, जैसे माता सीता का जो चरित्र है वो कहीं न कहीं वो देखी नहीं है, और यदि वो देखी भी है तो कहीं न कहीं सही से वो समझी नहीं है। कहीं झुक के रहना, किसी को सम्मान देना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नीचे हो, नहीं। औरतों का ये श्रृंगार है। औरत लोग जो भी होती है, हम लोग यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है मेहरारू। मेहरारू जो होती है यानी औरत, वो मेहरारू मतलब वो नरम हो। जिस औरत का स्वभाव नरम नहीं है, गरम स्वभाव की वो औरत है, कहीं न कहीं वो औरत के रूप तो धारण की है कहीं न कहीं प्रारब्धवश, लेकिन अंतःकरण में उसका मर्द वाला स्वभाव है जो ये उसको इस तरह से बनाता है। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि कहीं न कहीं उसके घर परिवार का जो संस्कार है, माता पिता का जो संस्कार है उसके अंदर है, और आध्यात्मिक नहीं है। वो अपने भारतीय सभ्यता को नहीं जानती है, जीवन में बहुत कुछ वो नहीं समझी है। एक स्त्री का जीवन कैसा होना चाहिए, घर परिवार में सुख शांति आनंद की प्राप्ति कैसे होती है, उसे पता नहीं है। इसलिए वो इस तरह से कहीं ना कहीं वो करती है। महाराज जी आपका विचार बहुत अद्भुत अनमोल वाणी है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ महीने पहले कि प्रेमानंद जी महाराज और अनुरुद्धा जी महाराज के कुछ बयानों पर कुछ सेकुलर जो लड़कियां थीं वो प्रोटेस्ट करने लगी और मीडिया भी उनका साथ देने लगी, और एक बड़ा ग्रुप जो है पुरुषों का वो भी उनका समर्थन करने लगे कि साधु संतों को ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, ये कहीं ना कहीं साधु चाहे अपना सर भी कटाना पड़े साधु को, तो वो कभी सत्य से पीछे नहीं हट सकता है। प्रेमानंद जी महाराज जी ने जो कुछ भी बोला बिल्कुल सत्य बोला। मैं हृदय से प्रेमानंद महाराज जी को समर्थन करता हूँ, क्योंकि वही लोग इस तरह से जो भी विवाद किए, बवाल किए, जो इस तरह का जीवन जीते थे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वही लोग। तो कहीं ना कहीं सामाजिक स्थिति ऐसा ही तो है। समाज में जो भी महिलाएं हैं, माताएं बहनें जो हैं, इस तरह का जो भी प्रेमानंद जी के बातों पे रिएक्ट की, तो आप ध्यान दिए होंगे वही महिलाएं थी जिसका जीवन अभद्रता रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ था, वही महिलाएं थी। और सत्य ये भी है कि अब के भारत में सिर्फ उतनी ही महिला थोड़ी नहीं है, बहुत ऐसी महिलाएं महाराज जी गर्व से कहे कि हम महाराज जी सही बोल रहे हैं, और महाराज जी का वो समर्थन की। और दूसरा बात, कुछ पुरुष वर्ग के भी लोग थे कि इस तरह का एक महात्मा को नहीं बोलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो अज्ञानता में जी रहा है। एक महात्मा को गिरफ्त सिखाएगा क्या? महात्मा वो होता है। महाराज जी सुनिए, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक मिनट माफ करिएगा, लेकिन आपकी बात काट रहा हूँ। आप जो बोले सत्य है, लेकिन ये पुरुष वर्ग को भी, और वो जो आप कुछ महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं, आप पे भी कोई प्रोपेगेंडा ना चालू कर दे और आपके खिलाफ भी FIR ना दर्ज हो जाए। ऐसे कोई बात नहीं। यदि साधु एक जेल में भी जाएगा, वो जेल में भी रहेगा, तो इतना वो अपने हृदय में क्षमता रखता है
कि उस जेल को ही सत्संग स्थल बना देगा। जी जी। मेरा कुछ ऐसा प्रारब्ध होगा और उस प्रारब्ध के पीछे एक रीज़न होगा कि ये महात्मा किसी न किसी आरोप में ये जेल में जाएंगे और वहाँ से कुछ कैदियों को सुधार करेंगे। ये मेरे लिए कहीं ना कहीं ये कृपा ही होगा, इससे हम थोड़ा सा भी डरने वाले नहीं हैं। तो ये बताइए महाराज जी, आपने तो इतने अच्छी अच्छी जो बातें बोल रहे हैं, लेकिन कुछ सेकुलर युवा हैं उनको ये बहुत कड़वा लगेगा और लगेगा कि महाराज जी ढोंगी हैं। आजकल साधु संतों पर नए नए मीम्स बनाए जा रहे हैं कि महात्मा ढोंगी है, महात्मा ये है, महात्मा वो है, महात्मा पैसों के लिए करते हैं। देखिए, जो भी है महात्मा का काम जो है वो करेंगे। लोग उसे लाख बुरा कहें, कुछ भी कहें, कुछ भी कहे, तो महात्मा अपने जो मार्ग है उससे कभी वो हिल डुल नहीं कर सकता है। और सच्चाई ये भी है कुछ महात्माएं जो साधु भेष में आकर कुछ उनसे ऐसा कर्म हो जाता है जिनके वजह से महात्माओं का अपमान होने लगा है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए, रोड पे रोज़ गाड़ियाँ चलती है, एक्सीडेंट होता है, क्या लोग रोड पे चलना छोड़ देते हैं? कभी नहीं, नहीं छोड़ते हैं। तो भले ही अनेकों लोग साधु बन रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे माया के प्रभाव में आकर पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो क्या लोग साधु बनना छोड़ देगा? नहीं। और किसी को कहीं से अपमान मिलने से और वो अपना महात्मा गिरी छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। उसका जीवन जिस तरह से कहीं ना कहीं जॉब लगता है, जिसका चुनाव होता है, वो परमात्मा के यहाँ से, भगवान के यहाँ से महात्माओं का चुनाव होता है और वहीं से भेजा जाता है कि जाकर आपका ये ड्यूटी, ये काम है। कुछ दिन, महीना, सालों तक यदि कोई महात्मा घर गृहस्थी में फंसा हुआ है तो ऐसा कृपा दया होता है एक दिन कि महात्मा पूर्णतः अपने पूरी तरीक़े से उस तरह से अपना वेशभूषा धारण करके समाज कल्याण के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए वो घर से निकलकर समाज में सुगंध फैलाता है, लोगों को दुर्गुणों से दूर करने का प्रयास करता है और बताता है कि जीवन के मूल उद्देश्य को पूरा करना ही हमारा कर्तव्य धर्म है। वो महात्मा को गृहस्थ कभी सिखा ही नहीं सकता है, कैसे सिखाएगा? वैसे गृहस्थ सिखा सकता है महात्मा को जो कबीरदास जी जैसा गृहस्थ हो, शादीशुदा करके भी वो किस तरह से जीवन अपना जिए। ऐसे ऐसे महान संत हुए जीवन में और हम लोग उन्हें भी जानते हैं। भारत को तो संतों का ही भूमि कहा जाता है ना? सत्य तो यही है। और उस पीछे में जो आप बोले कि बहुत पुरुष वर्ग लोग भी विरोध किया प्रेमानंद जी महाराज का। जी जी जी। लेकिन विरोध करने से क्या होता है? आज देखिए, आज प्रेमानंद जी का कोई क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं। खूब अधिक से अधिक आप कुछ करिएगा तो क्या करिए, कोई दफा लगा के कानून के तहत उनको जेल में बंद करवा दीजिएगा, और उससे अधिक क्या करवा सकते हैं? अच्छा, एक बात पूछे महाराज जी, ये जितने हम लोग मतलब सनातन में जितने साधु संत महात्मा हैं, सेकुलर लोग इन्हीं को टारगेट क्यों करते हैं? कभी मुस्लिम मौलाना के प्रति तो इन लोगों का कोई भी प्रोटेस्ट होता नहीं है, नहीं है। तो ये बस सनातन धर्म के पीछे क्यों पड़े हैं? सनातन तो पुरातन धर्म है। हाँ। तो सनातन को ये खंडित क्यों करना चाहते हैं? आप इस पे प्रकाश डालिए कुछ। इस सनातन कभी खंडित ना हुआ है ना कभी होगा। जितने सारे धर्म आप देख रहे हैं, तो धर्म नहीं है, वो एक संप्रदाय है। जी जी। जितने सारे संप्रदाय हैं, आप यदि गहराई से उनका अध्ययन करिएगा और सनातन धर्म का भी आप अध्ययन करिएगा तो पता चलेगा कि सभी संप्रदाय वाले लोग सनातन धर्म से ही कुछ ना कुछ लेकर अपना एक संप्रदाय बनाए हैं और उस पर चल रहे हैं। और समझने लायक बात तो ये है कि लोग अपने धर्म को पालन कहाँ कर रहा है? सही बात है। यदि हिंदू को भी देखिए, हिंदू तो दिखावे में जी रहा है महाराज जी। हिंदू को भी देखिए, मुस्लिम को भी देखिए, और भी बहुत सारे धर्म हैं, सिख, ईसाई, बहुत सारा धर्म है। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि लोग धर्म का पालन कहाँ कर रहा है। हिंदू में भी गड़बड़ लोग हैं, मुस्लिम में भी गड़बड़ लोग हैं, यानी कि हर जगह गड़बड़ लोग हैं महाराज जी। लेकिन एक बात आप टारगेट की जो बात बोल रहे हैं, टारगेट जो लोग कर रहे हैं, टारगेट करने से कुछ नहीं हो रहा है। आप 1000 लोग मिलकर बोलिए सूर्योदय नहीं हुआ है और सुबह हुआ है, और लिखित में भी दे दीजिए,
क्या सूर्योदय नहीं हुआ है? हुआ है। प्रमाण की जरूरत नहीं है सनातन धर्म का। सनातन धर्म को कोई अच्छा कहे तो सनातन धर्म जो है वहीं रहेगा, और कोई बुरा कहे तो वो बुरा नहीं होगा। अच्छा तो अच्छा होता ही है। तो ये बात है कि सनातन का विरोध सनातनी लोग ही खुद करते हैं। नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते हैं। का- यदि आपको लग रहा है कि वो सनातनीय है, सनातन को जानता ही कहाँ है? जब तक व्यक्ति अपने आप को जब तक नहीं जानेगा तब तक वो सनातन को कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता। लेकिन देखिए एक यदि बात, हाँ, आप मेरी बात को गहराई से सुनिए, हम कहना क्या चाहते हैं। आप जनता को बताइए महाराज जी। यदि कोई माँ बाप को यदि अपमान करता है, तिरस्कार करता है, तो माँ बाप को जाना ही कहाँ वो? सिर्फ इतना मतलब हाँ इनसे पैदा हुआ है, लेकिन वो पूरी तरीके से माँ बाप को नहीं जानता है जिस तरह से जानना चाहिए। ठीक उसी तरह से जब तक हम स्वयं को जब तक नहीं जानेंगे तब तक सनातनीय नहीं है। और हम सनातनीय कहते हैं तो कहीं ना कहीं अभी हम कथा कहानी में उलझे हुए हैं जी, भेद बुद्धि में उलझे हुए हैं। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, हम जब भी ये इन सब सारी चीज़ों को सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कुछ नहीं हो रहा है, ये राजनीति हो रही है। हाँ ये सारे कुछ वोट के लिए हो रहा है जी, और इससे सनातन का कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क नहीं पड़ता। यही बात जो नए युवा पीढ़ी है उनको समझना चाहिए, लेकिन वो तो मोह माया के चक्कर में पड़ के, दो चार नेताओं और राजनीति के चक्कर में पड़ के अपने देवी देवताओं को नहीं मानते। ये हैं तो ये कर दें, अगर भगवान है तो ये ला दे वो ला दे, मतलब अपना जो है स्वार्थ भगवान के सामने प्रकट करते ये हैं। विचार जो भी स्वार्थ भगवान के सामने लोग प्रकट करते हैं चमत्कार देखने दिखाने के लिए, जी तो भगवान इतने हल्के थोड़ी नहीं है। नहीं, भगवान को जितना लोग हल्का समझता है उतना हल्का नहीं है। वो तो यदि परम पिता परमात्मा है। कोई आपको उल्टा सीधा बोल देता आप तुरंत लड़ जाइएगा, झगड़ जाइएगा, जी उसको रिएक्शन दीजिएगा, रिएक्ट करिएगा उसके विचारों पर। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है कि आपकी बात को उतना वो नहीं ध्यान में लेते हैं। नहीं। भगवान श्रद्धा और भाव भक्ति की आवाज़ सुनते हैं। जी जी। आपके न मानने से ऐसा नहीं कि वो नहीं होंगे। अच्छा महाराज जी, एक बात मानते हैं आप कि हर कॉलेज में या हर विद्यालय में जैसे साइंस मैथ्स ऐसे सब विषय हैं, तो वहाँ पे भागवत गीता या हमारे भी जो रामायण है सब ये सब पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे छोटे बच्चों को, जो छोटे हैं अभी, उनको नॉलेज हो सके हमारे ग्रंथों के बारे में। बिना पढ़े आपका कल्याण है ही नहीं है। वास्तविक जीवन जीना है, वास्तविक जीवन जीना है, जीवन में सुख शांति आनंद की प्राप्ति करना है, एक कुशल जीवन जीना है, सुख शांति आनंद पूर्वक जीवन जीना है घर परिवार में रहकर, तो आपको धर्म से जोड़ना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। आप मानते हैं ना कि स्कूलों में होना चाहिए ये विषय, होना ही चाहिए। भले आप उसको सिलेबस के तौर पे आज नहीं भी पढ़ा रहे हैं, तो सभी बच्चे ऐसे थोड़े नहीं हैं। बहुत ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं जो वो आज भी अपना गीता का अध्ययन करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, गीता का अध्ययन भी करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं। आप पढ़ाई या ना पढ़ाए, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा ही। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने बोला कि जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा ही, लेकिन जो 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं, तो ये बरगला कर दूसरे मतलब मुस्लिम हैं, मुस्लिम में कुरान पढ़ाया जाता है हर मदरसों में। हाँ। लेकिन सनातन में जो भी स्कूल है, कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, वहाँ पे ये सब नहीं पढ़ाया जाता। हमारा गीता मतलब नहीं पढ़ाया जाता, भागवत गीता। और जो मुस्लिम प्रोफेसर हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे कुछ भी लड़कियाँ भी हों, तो हिंदू लड़कियों या लड़कों को टारगेट करते हैं कि आप हिंदू धर्म में यार इतने देवी देवता हैं, आप मुस्लिम बन जाओ, एक ही अल्लाह है, आप हमारा धर्म अच्छा है, हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। ये ऐसे सब करके बरगला रहे हैं आजकल के युवाओं को। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो नहीं जानते हैं, एक ही शक्ति है, सत्ता है जो सबको चला रही है। ऐसा नहीं है हिंदू में इतने सारे देवी देवताएं हैं, किसको मानो किसको न मानो। ये आपको कहाँ कहते कि आप हम सबको आप पूजा करिए। इतने सारे रूप है, आपको जिस रूप से रुचि हो जाए आप उस रूप को पकड़ लीजिए। एक ही का अनेक रूप है, अनेक रूप है। और सही बात। हर जगह जगह अलग अलग वो जब कार्य किए, अलग अलग रूपों में एक ही परमात्मा, एक ही नारायण, हर रूपों में आकर
वो अलग अलग कार्य किए, और जो भी वो रूप दिखाई पड़ता है वो सब वही रूप है। और जो कह रहा है कि इतने सारे हैं, किनको मानूं किनको ना मानूं, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनवाने के लिए देवी देवता नहीं बने हैं आपको। वो उस समय काल का रूप है, उस समय काल का रूप है। आपको जिस रूप से रुचि हो जाए आप उन्हें पकड़ लीजिए। हम तो अपने गुरुदेव के सिवा सर्वोपरि किसी को नहीं मानता हूँ, और सबको मान सम्मान करता हूँ, सभी देवी देवताओं को सम्मान करता हूँ। लेकिन मेरे जीवन काल में मेरे लिए सर्वोपरि मेरे गुरुदेव भगवान हैं, उसके बाद सभी देवी देवता हैं। तो कहाँ देवी देवता नाराज हो जाते हैं? कहीं नहीं। कितना कृपा करते हैं वही देवी देवताओं की, कितना कृपा है कि आप एक निष्ठ हैं, गुरु से इतना लगन लगा है। माँ गुरु से बढ़ के भगवान भी बोले हैं कि हम नहीं, मैं नहीं हूँ। फिर जो भी बरगरा रहे हैं, जो भी पथ भटका रहे हैं हिंदुओं को, धर्म चेंज करवा रहे हैं एक देवी देवता के लिए, वो नहीं जानते हैं। और जो लोग भटक जाते हैं वो भी अपने धर्म को नहीं जानता है। सही बात है, नहीं जानते। उसके लिए जानना पड़ेगा। सनातन इतना छोटा नहीं, इतना आसान नहीं है। नहीं, उसको इतना जानने आसान के नहीं लिए है महाराज जी। उसको जानने के लिए बड़ा हृदय होना चाहिए, और बचपन से एक संत महात्मा गुरु का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा उतना। अच्छा, आप देखे होंगे कुछ युवा कुछ सोशल मीडिया पर जो बैठे हैं, हमारे भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि 16,108 रानियां रखे हैं, वो कैसे देवता हो गए? चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से भी वो आते हैं। वो जो भी आता है कहीं ना कहीं उससे पूछिए, कुछ समय आप थे, उस समय क्या उनका गलती आप लोग देखे थे? वही तो मैं बोल रहा हूँ, बस सनातनी धर्म टारगेट क्यों हो रहा है? टारगेट करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये कुछ मुछ बिना मतलब का छोटी मुंह बड़ी बात, कहीं ना कहीं लोगों का कुछ पता है ये नहीं है, और ये लोग सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। इतना सा छोटा सा दिमाग लेके हिंदुत्व और सनातन को आप जानना चाहिएगा, तो कहीं ना कहीं आपके मूर्खताएं हैं। सनातन को जानने के लिए विशाल हृदय होना चाहिए, विशाल हृदय होना चाहिए। उस तरह से एक बाप को जानने के लिए, एक माँ को जानने के लिए, जब बाप बनोगे, माँ बाप बनना पड़ता है। बताए, माँ बनेगी, बहने माँ बनेगी, तब माँ को जानेगी। अच्छा, ये बताइए, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया है, माँ बाप। तो आजकल के जो युवा हैं, माँ बाप उनको पढ़ा लिखा कर काबिल बना रहे हैं, और जब युवा काबिल हो जा रहा है तो माँ बाप को अनाथालय में छोड़ दे रहा है। तो वो युवा क्या चाहता है इस संसार से? आप उसको काबिल कहते हैं, आप उसको काहिल कहते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य धर्म से पीछा हट रहा है तो काबिल नहीं, काहिल है वो, और आगे उसके साथ भी वही होने वाला है। फिर भी तो वो माया मंधा है महाराज जी, तो उसको आप क्या कहना चाहते हैं? माया भगवान इसीलिए छोड़े ही है, कुछ ऐसा कर्म होगा, कुछ ऐसा कर्म होगा जो इस रूप में आपको चुकाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मैं इस बात को भी क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, यदि माँ बाप भी अनाथालय में जाते हैं, बेटा बेटी भेज देते हैं, तो कहीं ना कहीं भले इस बात को हम न समझें, जाने अनजाने में इस जन्म का हो या पिछले जन्म का, कुछ ऐसा कर्म ही होगा कि आपको भी इस तरह का झेलना पड़ रहा है। यदि नहीं भी होगा तो जो कर रहा है वो झेलेगा। आपको पता, मुक्ति हो जाएगी। आपको लगता है कि जो पिछले जन्म का हमारा कर्म है वो इस जन्म में हमारा पीछा करता हुआ आएगा? होता ही है, अब माने या ना माने, होता ही है। हम तो मान रहे हैं महाराज जी, लेकिन हमारे लाखों युवा जो हैं वो नहीं मान रहे हैं। न माने, ये हम मनवाने के लिए भी ये बातें नहीं कर रहे हैं। जो भी बातें हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारी बातों को लोग माने, नहीं, हम मनवाना नहीं चाह रहे हैं। जो मैं समझा हूँ वो बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। बात मानो या ना मानो आपकी मर्जी। मैं अपने घर का मुसाफिर हूँ, एक दिन घर को लौट जाऊँगा। जो समझा हूँ वो समझाने का प्रयास करूँगा। जी जी।